मोहसिन साहब, लॉस कोई भी हो जी। उसका एक ग्रीफ होता है, उसका एक सदमा होता है, जो कि कुछ स्टेजेस को अपने साथ लेकर आता है। कुछ तकलीफ़ों वाली स्टेज होती है, उसमें फिर डिनाइल से आप गुजरते हैं। पहले तो आपको यकीन ही नहीं आता कि ये लॉस जो है ये मेरा हो गया किसी भी फॉर्म में हो। अब जैसे इनका एक रिलेशन को लूज़ करने का लॉस है, जी। इसी तरह से किसी को खो देने का, यानी लव्ड वन की डेथ का लॉस बहुत बुरा होता है। फिर कोई चीज़ें भी, जैसे इवन मोबाइल का अगर लॉस हो जाता है किसी का, तो उसका भी अपना एक ग्रीफ साइकिल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। डाटा कहीं खो जाए, डेटा कहीं उस खो उस, जाए। उस मोबाइल को अगर कहीं फॉर्मेट कर दिया जाए और डाटा बैकअप आपके पास नहीं है, जी तो जी, लोग उसके सदमे से 2-2 3-3 दिन नहीं नहीं निकलते। निकलते होते। इसी तरह से फिर हेल्थ को लूज करने का, यानी कोई बीमारी का लाहक हो जाना, ये तो बहुत ही बड़ा एक लॉस होता है। तो जब भी हम कुछ लूज करते हैं तो फिर हम एक सदमे की कैफियत से गुजरते हैं। सही बात। अब वो चाहे सदमा 2 दिन रहे, 2 महीने रहे, 2 साल रहे या सारी ज़िंदगी रहे, उससे निकलना जो है वो फिर बाज़ औक़ात हम खुद निकल आते हैं ऑटोमेटिक वे में। जी। वो एक प्रोसेस है, तो उसमें कुछ स्टेजेस से गुजर कर फिर हम मान जाते हैं कि ये हमारा लॉस हो गया। बिल्कुल सही। बट बाज़ औक़ात ऐसी भी देखने में आया है कि लोगों को फिर किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई ऐसा लॉस को रिकवर करने से। सो जो भी साइकोलॉजिकल पेन्स हैं उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं। मैं सबसे पहली बात आपसे ये कहना चाहूँगी, जो आपने मोहसिन साहब शेयर में भी डिफ़ाइन किया, कि जो रिलेशनशिप होता है वो म्यूचुअल होना चाहिए। सही। ऐसा नहीं है कि आप, अगर कोई आपके साथ किसी रिलेशनशिप को बनाना नहीं चाह रहा और आप ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं बना सकते, इसमें आप भी तकलीफ़ में होते हैं जी। और अगला बंदा भी, अगर वो किसी वजह से उस रिलेशन में रहता है, तो उससे फिर वो भी तकलीफ में और आप भी तकलीफ में। बल्कि ज़्यादातर तो मिशवाला ये जो रिलेशनशिप लॉस है ना, जी या ये जो बेवफाई का सदमा है, जी इसमें होता ही ये है कि आप अपने आप को एक, यानी इस नुक्ता नज़र के साथ चल रहे होते हैं कि वो बेवफा है, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते जी जी। और यही वो चीज़ है जो इंगेज रखती है फिर सोचों को, फीलिंग्स को, और लोग डिसफंक्शनल हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात बड़ी एहतियात से यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये जो आपने अभी शायरी की बात की है, इसी तरह से हमारा जो शायरी के खिलाफ बात तो नहीं करेंगी, मैं क्योंकि शायरी मुझे पसंद है वैसे। खिलाफ नहीं बात करने लगी, अच्छा। थोड़ी रियलिस्टिक बात आपसे शेयर करने लगी हूँ कि लोग इससे बहुत इंस्पायर होते हैं और फिर वो नजरिया बनाते हैं। अभी जो शेर आपने बोला कि तुम्हारी खैर है, जी। ठीक है ना, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, बिल्कुल तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। अब उसमें ये है कि ये जो एक स्टेट है ना, अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें, तो ये जब भी कोई तकलीफ में होगा ना, तो उसको वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें। इसी तरह से फिल्मों से यंगस्टर्स या हम सब ये भी आइडिया लेते हैं कि जब किसी को दुख होता है, और ख़ास करके ये जो ब्रेकअप का दुख है, ये कोई बेवफाई वाली बात है, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक कंडीशनिंग हमारे दिमाग में बन जाती है कि इधर ब्रेकअप हुआ है तो उधर ड्रग्स आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। अच्छा, उसको एंजॉय करने लगते हैं, जैसे वो है ना कि गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है जी। तो उस अपने आप को उस सदमे की कैफियत में विक्टिम रोल में रखने का भी अपना एक मजा है। जी बिल्कुल। और उस मजे को फिर वो सेलिब्रेट करते हैं। और फिर वो जो हमें एक फिल्मों में ये एक आइडिया ज़रा नज़र आता है कि जब कोई किसी की महबूबा उसको छोड़ जाए, तो उसका मतलब ये है कि फिर वो अल्कोहल का इस्तेमाल करे, और लोग करते हैं, मैं आपको बताऊं। तो वो वहाँ से एक ये जो शायरी या ये जो फिल्मों ड्रामों से हम अनकॉन्शियसली सीख रहे होते हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी रियल लाइफ में। एग्जैक्टली। और वो अच्छा, ये एक पहलू जो है ना वो बीच में कहीं दब जाता है कि महबूबा जो छोड़ के गई और इनका अल्कोहलिज्म सामने आया, ये अल्कोहल का इस्तेमाल होना शुरू कर दिया। एक्चुअली उससे पहले मूड के मसाइल चल रहे थे जी। छोड़ने की नौबत तो किसी को तभी आती है कि जब मसाइल होते हैं। ऐसे आपको, अगर आप बिल्कुल बहुत अच्छी लाइफ या आप बिल्कुल अच्छे लेवल पर किसी का साथ निभा रहे हैं, तो कोई क्यों छोड़ के जाए? बिल्कुल। तो वो छोड़ने की कोई वजह बनी। अच्छा, जब वो छोड़ के गए तो आपने उसी चीज, और बहुत मुमकिन है कहानी में ये पहलू तो सामने आता ही नहीं कि हो सकता है कि अल्कोहल ही का
इस्तेमाल हो रहा हो, बिल्कुल, और बाद में महबूबा के जाने पर ये बात हाईलाइट हो गई हो। बिल्कुल। तो ये अच्छा, और ये मैं आपको बताऊं, जब हमारे पास लोग आते हैं तो अक्सर कहानियों में ये पहलू होता है कि बीवी या पार्टनर या किसी की जो कोई है रिलेशनशिप, उनके जाने के बाद ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत उभर के सामने आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वही मैंने जैसे कहा ना कि ये एक आइडिया हमें मिल जाता है फिल्मों से और शायरी से कि ये इसके साथ कंडीशन बात है। जैसे अगर किसी को इस तरह से रिलेशनशिप का लॉस होगा तो वो इधर अपनी फीलिंग्स को नम कर सकता है, और किसी को ये नहीं पता है कि उसकी जीन्स में एडिक्शन की अगर प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिजीज है, तो उसके लिए काफ़ी तबाही का बाइस बन सकती है। सो ये जो लॉसेस होते हैं हम सब, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता, समटाइम कुछ है लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं भी हैं, तो इसकी रिकवरी हम सबको बहुत ज़्यादा, वैसे तो नेचुरल वे में अल्लाह ताला ने ऐसा डिज़ाइन बनाया कि जब भी हम कुछ लूज़ करते हैं तो उसको पहले हम डिनाइल की स्टेट में होते हैं, हम नहीं मान रहे होते कि ये हो चुका है। फिर हम थोड़ा मानना शुरू होते हैं, अगली स्टेज में आते हैं जिसमें फिर हम थोड़ा एंगर वाला स्टेट भी हम सबका हो सकता है कि वो थोड़ा एग्रेशन की तरफ जाएं। फिर तीसरी स्टेज में आती है कि वो बार्गेनिंग करते हैं, आप कुछ ना कुछ अपने आप से उस गम, उस लॉस की कोई बातचीत इस तरह की करते हैं कि अच्छा अगर मैं ये करूं तो ये हो जाएगा, अगर मैं वैसे करूं या तो काश ऐसा किया होता, या काश वैसा किया होता। अच्छा अगर मैं अब जैसे जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया तो उनकी भी एक स्टेज गुजरी होगी जिसमें वो बहुत सारे ऐसे तरीके जहन में लाते होंगे कि अच्छा अगर मैं ये कर दूं तो शायद वो वापस आ जाए, अगर मैं उसके हाथ जोड़ दूं, अगर मैं उसके पाँव पड़ जाऊं, अगर मैं उसको वास्ते तरले मिन्नतें करूं तो शायद वो वापस आ जाए। तो फिर ये एक बार्गेनिंग की एक स्टेट होती है कि जिसमें हम बार्गेन करना शुरू करते हैं अपने लॉस के साथ। फिर फोर्थ स्टेज डिप्रेशन की होती है, ये वो फीलिंग है कि अच्छा ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, काश ये ना होता, काश वो ना होता। तो फिर एक लॉस और पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंस की एक एनर्जी को ज़रा ड्रेन करने वाली एक कैफियत पैदा होती है। फिर द लास्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस, फिर एट द एंड हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने लॉस को। ये तो नॉर्मल नेचुरल वे हो गया, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ डिनाइल में अटक जाते हैं, कुछ लोग एंगर में अटक जाते हैं, कुछ लोग बार्गेन से बाहर नहीं आते, कुछ लोगों को डिप्रेशन में काफ़ी टाइम अरसा लग जाता है उससे निकलने। और इसमें खास चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि किसी को किसी खास स्टेज से निकल आने के बाद फिर उसका सामना नहीं हो सकता। बहुत मुमकिन है कि कोई डिप्रेशन के फेज में हो, फिर वापस एंगर में जाए, फिर बीच में बार्गेनिंग आ जाए, फिर डिनाइल भी कुछ आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मिक्सचर भी होगा। हाँ, यानी कभी किसी स्टेज में हो सकते हैं, कभी वापस अगर डिप्रेशन तक पहुंचे हैं तो कभी वो डिनाइल में वापस आ सकते हैं। सो असल मकसद ये है कि फिर हम करें क्या जी, जो जितनी भी ग्रीफ के स्टेजेस होते हैं, एक्सेप्टेंस इज़ द अल्टीमेट, आप समझ लें कि उसकी डेस्टिनेशन, कि अगर हम अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, येस इट इज़ पेनफुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है इसमें कि ये पेनफुल नहीं होता, ये बहुत पेनफुल है। बड़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है जब हम डिप्रेशन की स्टेट को या एंगर की स्टेट को या अनएक्सेप्टेबल वे में चीज़ों को ले रहे होते हैं, बट वैसे ये कुदरती तौर पर ठीक होने वाली, यानी ये खुद ब खुद अगर आप अपनी रूटीन को ख़राब नहीं करते, अपनी डेली रूटीन को जारी रखते हैं, अपने लॉस और अपनी सैडनेस की फीलिंग्स को, अफसुर्दगी को एक्नॉलेज करके, ये बहुत अहम नुक्ता है जो मैं शेयर कर रही हूँ कि आप अपनी उदासी, अफसुर्दगी, जज्बाती तकलीफ को एक्नॉलेज करते हुए एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं, यानी उसको मनाते नहीं हैं, उसको एंटरटेन नहीं करते। आप कहते हैं कि यस मेरे लिए बहुत पेनफुल है, लेकिन आप अपनी डेली रूटीन को कोशिश करके मेंटेन करते हैं, अपना हाइजीन, अपना खाना पीना, अपना काम काज, लेकिन एट द सेम टाइम एक्नॉलेज का लफ्ज़ इसमें बड़ा यानी हाईलाइटेड वर्ड है जिस पर आपने जोर दिया है। जी बिल्कुल, थोड़ी और रोशनी डालिएगा। मैं इसलिए ये सर बात कर रही हूँ क्योंकि सम टाइम हम सप्रेस करने को, अवॉइड करने को कहते हैं कि हमने डील कर लिया। सही बात। और अगर हम अवॉइडेंस को समझते हैं कि डील कर लिया, फॉरगेट अबाउट इट, मैं तो सोचती भी नहीं हूँ इस बारे में, या मैं तो सोचता भी नहीं हूँ इस बारे में, तो which means you are not dealing with that particular feeling. When you are not dealing with that particular feeling, तो वो आपको पिंच करती रहेगी अंदर से किसी और फॉर्म में।
सही, इट्स लाइक अनफिनिश्ड बिजनेस काइंड ऑफ। तो वो उधर नहीं कहीं और, कभी आपके सेहत के मामला खराब कर सकता है, कभी कोई और रिलेशन पर असरअंदाज हो सकता है, कभी किसी काम के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। सो एक्नॉलेज करने से मुराद ये है कि जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, चाहे वो मुस्बत हैं या मनफी हैं, उनका अपना एक रोल होता है। सैडनेस का रोल ही हमें लॉस की फीलिंग से निकालना है। बिल्कुल सही। और जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम अगली अपनी स्टेप पे चले जाते हैं। ठीक। सो एक्नॉलेज करके और अपनी रूटीन मेंटेन करके। एक बात और कि हमें हर बंदे से भी ये बात शेयर भी नहीं करते रहना, जो थोड़ी देर पहले आपने कहा ना कि हम विक्टिम को, हम उस पेन को फिर एंजॉय भी सम टाइम करना शुरू करते हैं। सो वो ये एक वजह आती है कि जब हम किसी से बात करेंगे तो अगला बंदा डेफिनेटली हमारी दिलजोई करने के लिए कोई ना कोई ऐसे लफ्ज तो बोलेगा जो हमें अच्छे लगेंगे। और वो फीलिंग एको चाहता है, वो चाहता है, वो आपसे मशवरा नहीं कर रहा, वो आपको अपना दोस्त समझता है। और दोस्त की उसकी डेफिनेशन ये है कि मेरी हाँ में हाँ मिला है। अच्छा, इससे क्या हुआ कि एक से यानी आपने बात शेयर की तो वो एक इंडोर्समेंट आ गई। अब वो जरूर किसी और से करेगा, किसी की कॉल आ जानी है आपको, बिल्कुल, कि वो पता चला है आपके बिल्कुल। और आपकी वो जो जिससे आप निकल सकते हैं, जिससे आप उभर सकते हैं, जिसको आप एक लाइफ एक्सपीरियंस समझकर आगे बढ़ सकते हैं, आप एक विक्टिम रोल में चले जाते हैं और फिर आपको लगता है कि वाकई मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ को समझते हुए ना, इसको हम आगे बढ़ते हैं और अपनी रूटीन को, अपनी ज़िंदगी को रोकते नहीं हैं। हम सब ये हमारे बस में नहीं है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे साथ क्या होगा या लाइफ हमें क्या देगी, लेकिन ये हमारे बस में ज़रूर है कि हमने क्या करना है लाइफ के साथ। सो इस चीज़ को फिर देखना है कि बस में क्या है, क्या नहीं है।